हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन हम परमाणु की। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु जो होता है रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं। अब परमाणु की हम संरचना देखते हैं। तो परमाणु में मूल रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण होते हैं और इसमें अस्थायी मूल कण भी पाए जाते हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान होते हैं। तो परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जो मूल कण या इन्हें अपरमाणुक कण कहते हैं। अब हम देखते हैं कैथोड किरणें। कैथोड किरणें जो हैं, जूलियस प्लकर ने किसी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराया। यह दाब था 0.00 mmHg। तो विसर्जन नली की कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर, मतलब कैथोड नेगेटिव से एनोड पॉजिटिव की ओर चलती है और कैथोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार में हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न होती है। कैथोड से निकली ये अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। ये इसका डायग्राम है। कैथोड ये अदृश्य रे हैं, कैथोड रे जिन्हें कहते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब लगा है। अब कैथोड किरणों के हम गुण देखते हैं। पहला गुण क्या है? कैथोड किरणें जो हैं सीधी रेखा में चलती हैं। यदि हम कैथोड किरणों के मार्ग में अभ्रक या क्रॉस रख दें तो क्रॉस की छाया कैथोड के मार्ग के सामने नली की दीवार पर पड़ती है। तो क्रॉस की छाया बनती है और कैथोड के सामने नली की दीवार पर पड़ती है। अब इसका गुण नंबर 2 देखते हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी हैं क्योंकि कैथोड किरणों के मार्ग में एक हल्का पहिया रख दें तो कैथोड किरणें पहियों को घुमा देती हैं। और तीसरा पॉइंट देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। कैथोड किरणों के पथ में प्लेटिनम की पन्नी रख दें तो वह गर्म होकर लाल हो जाती है क्योंकि कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। छठा पॉइंट, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। कैथोड किरणें टंगस्टन धातु या उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये रहे कैथोड किरणों के गुण। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ कैथोड रे, मतलब कैथोड किरणों की प्रकृति। तो कैथोड किरणों की प्रकृति सर जे टॉमसन ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या, कैथोड किरणों के कणों के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात एक नियतांक, मतलब कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन का E/m का अनुपात जो है या हमने निकाला, यह कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है 1.75 × 10⁸ कूलाम / ग्राम। किसी भी विद्युत आवेशित कण पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम आवेश नहीं होता है, अतः इलेक्ट्रॉन के आवेश को विद्युत आवेश की यूनिट माना जाता है। अब एक हम छोटा सा नोट्स देखते हैं। नोट, कैथोड किरणें जो हैं तापायनिक विसर्जन, प्रकाश विद्युत विसर्जन और रेडियो एक्टिव विघटन के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में होते हैं, अर्थात परमाणु इलेक्ट्रॉन पदार्थ का एक मूल कण है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।